WWE क्राउन ज्वेल शो को किक ऑफ किया रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के मैच ने न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन 6-man टैग टीम मैच। न्यू ब्लड लाइन से टामा टोंगा, ओल्ड ब्लड लाइन से जे ऊसो ने मैच को स्टार्ट किया इन रिंग। ऊसो ब्रदर्स साथ में काम कर रहे थे, लेकिन जे ऊसो एंड रोमन रेंस अभी भी सेम पेज पे नहीं थे। रोमन रेंस को टैग ही नहीं दे रहे थे जे ऊसो, और फिर आगे जाके जे ऊसो से ही टैग मिलता है रोमन रेंस को, और इस साइड पे सोलो सिकोवा को टैग मिलता है। रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा फेस टू फेस, और इस टाइम पे जो ऑडियंस का रिएक्शन था वहां पे भाई भयंकर तरीके से ऑडियंस चिल्ला रही थी। रोमन 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 के चांस लग रहे थे ओटीसी के। रोमन स्पेयर लगाने गए सोलो सिकोवा को, टामा टोंगा रिंग में आने की ट्राई कर रहे थे रिंग साइड पे खड़े के, और यहाँ पे रोमन रेंस ने उन्हें उठाया एंड फेंक दिया इन रिंग, और ये रेफरी के ऊपर गिर पड़े टामा टोंगा। और बारी बारी रोमन रेंस ने एक एक करके सबको स्पेयर लगाया, सोलो को, सबको, जेका फाटो को लगाने गए, लेकिन जेका फाटो ने मार गिराया रोमन रेंस को। और फिर बाद में वो हुआ जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। सोलो सिकोवा ने समोवन स्पाइक लगा के पिन कर दिया रोमन रेंस को, एंड सैडली 1 2 3 रोमन रेंस हार गए। रोमन रेंस को ही पिन कर दिया भाई सोलो सिकोवा ने। हम कहाँ बातें कर रहे थे कि जिमी ऊसो जे ऊसो पे पिन होगा, लेकिन यहाँ तो रोमन रेंस पे पिन हो गया। सोलो पिन रोमन रेंस। लेटर सब लोगों ने मिलकर मारना शुरू कर दिया रोमन रेंस एंड पल्टन को। रोमन रेंस को ब्लड लाइन लेके गई अनाउंस टेबल के पास, अनाउंस टेबल को साफ किया, लेकिन लकीली रोमन रेंस वहां पे बच गए। जे ऊसो आ गए एंड जे ऊसो ने बचा लिया रोमन रेंस को। सैमी के चांस लग रहे थे, एंड हियर कम्स सैमी ज़ेन। अब एट दिस पॉइंट पूरी ब्लड लाइन यानी कि न्यू ब्लड लाइन रिंग में खड़ी है। जे ऊसो को कॉर्नर पे रिंग साइड के फंसा रखा है, चेयर डाल के उनके गले पे सोलो सिकोवा एंड टीम ने, और यहाँ पे सैमी ज़ेन आते हैं एंड सैमी ज़ेन को कन्विंस कर रहे थे सोलो सिकोवा, जॉइन मी, एक्नॉलेज मी। सोलो सिकोवा को हक करने आते हैं सैमी ज़ेन, और हक करके एकदम से उठा के फेंक देते हैं, रॉक बॉटम लगा देते हैं सैमी ज़ेन सोलो सिकोवा को, और बारी बारी करके एक दूसरे को मार पीट करके यहाँ पे सब लोग क्लियर हो जाते हैं रिंग से। अब रिंग के अंदर थी ओल्ड ब्लड लाइन, रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड सैमी ज़ेन। चारों बंदे एक एक कॉर्नर पे थे, एंड रिंग के सेंटर में थे सोलो सिकोवा। सैमी ज़ेन सुपर किक लगाने गए और रोमन रेंस भी इधर से स्पेयर लगाने गए। सोलो सिकोवा बच के निकल गए एंड सैमी ज़ेन का किक पड़ गया रोमन रेंस को। शो का अगला मैच फेटर 4 वे टैग टीम मैच फॉर WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। चैंपियंस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स को इयो स्काई, काइरी सेन, डैमेज कंट्रोल, पेपर निविन एंड चेल्सी ग्रीन, लैश लेजेंड एंड जैक्सन के अगेंस्ट। एंड कल के स्मैकडाउन के बाद मैंने कहा था कि भाई ये सबसे बढ़िया मैच होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस मैच में, एंड डेफिनेटली ये मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। एंड इस मैच में ऐसे ऐसे ट्विस्ट दिखाए गए भाई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। चेल्सी ग्रीन एंड पेपर नेविन का हमें ब्रेकअप टाइप देखने को मिलेगा भाई, डेफिनेटली यार। इन दोनों के बीच तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था कि भाई इन दोनों का भी अलग होना हमें हिंट दिया जा सकता है। तो भाई पेपर निविन एंड चेल्सी ग्रीन सेम पेज पे नहीं थी इस पूरे मैच में। इन दोनों का तो सफाया इन दोनों ने खुद किया, अपने हाथों से किया। एंड दो बड़े पावर हाउसेस जेड कारगिल एंड लैश लेजेंड के बीच जो फेस ऑफ हुआ था, जब ये दोनों आमने सामने आए इन रिंग, तो भाई ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो काबिले तारीफ था, बहुत बढ़िया रिएक्शन आ रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें इन दोनों के बीच कभी ना कभी एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर ने अपने WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल आर स्टिल योर WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। It's time for some heavy destructions in the show. Seth freaking Rollins versus the Big Bronson Reed. सेथ रॉलिंस अपनी बढ़िया तरीके से एंट्रेंस करते हैं, और यहाँ पे हमें लग रहा था कि भाई नॉर्मल कपड़ों में हील कैरेक्टर में आएंगे, लेकिन अभी शायद थोड़ा टाइम बचा है। वो अपने वही भाई फंकी कपड़ों में आ गए, एंड ऑफकोर्स ट्विटर पे मजाक उड़ना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आए, अपनी बढ़िया तरीके से एंट्रेंस किया, एंड यहाँ पे बिग ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस हो रही थी, और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने अपनी एंट्रेंस तो कर ली, लेकिन बेचारे मोटे की एंट्रेंस बिगाड़ दी। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस चले गए एंट्रेंस एरिया पे, एंड उन्होंने वहीं से मारना शुरू कर दिया बिग ब्रॉन्सन रीड को, और दोनों सुपरस्टार्स वहीं पे लड़ने लग गए। एंड ऐसे तैसे करके दोनों सुपरस्टार्स रिंग के आसपास आए, एंड बैरिगेट्स के पास ब्रॉन्सन रीड ने बहुत गंदी तरीके से उठा के फेंक दिया सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। रिमेंबर अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ है, और ऐसे तैसे करके फिर दोनों रेसलर्स रिंग में आए, एंड यहाँ पे फाइनली बेल बजा के मैच को स्टार्ट कर दिया गया। और मैच स्टार्ट होते ही ब्रॉन्सन रीड ने एक बढ़िया तरीके से टॉप रोप पे चढ़ के सुनामी लगा दी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। वो दूसरी सुनामी लगाने के लिए चढ़े टॉप रोप पे, लेकिन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस हट गए, रीड गिर गए नीचे, एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस
उसने मौके का फायदा उठाया और एक बढ़िया सा स्टॉम्प लगा दिया ब्रॉन्सन रीड को और पिन किया, लेकिन ऑब्वियसली ब्रॉन्सन रीड ने किक आउट कर लिया। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी वेपन्स यूज करने जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रॉन्सन रीड जो है वो स्टील स्टेप्स का सहारा ले लेते हैं। स्टील स्टेप्स जो रिंग साइड पे थे वो उठाते हैं एंड वो मारने जा रहे थे सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस लकीली वहां से हट जाते हैं एंड स्टील स्टेप्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड उसके ऊपर गिर जाते हैं एग्जैक्टली उसी स्टॉम्प वाली पोजीशन में जिससे रिटर्न किया था सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने। वही सेम पोजीशन पे ब्रॉन्सन रीड गिर जाते हैं एंड यहाँ पे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एक बढ़िया सा स्टॉम्प लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड को स्टील स्टेप्स पे एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस फाड़ देते हैं ब्रॉन्सन रीड का सर। और रेफरी काउंट कर रहा था अपना 1 2 3 एंड सेथ रॉलिंस एकदम से रिंग में घुस जाते हैं एंड काउंटिंग चल रही थी। ब्रॉन्सन रीड अगर 10 काउंट से पहले आ जाते हैं तो मैच कंटिन्यू, नहीं तो सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे। और ब्रॉन्सन रीड रिंग में आ जाते हैं एंड आते ही उन्हें एक स्टॉम्प पड़ता है बढ़िया सा एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस चढ़ते हैं टॉप रोप पे एंड वो कूद जाते हैं ब्रॉन्सन रीड पे और पिन कर देते हैं 1 2 3। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस विंस द मैच। और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन्सन रीड को पिन करके हराने के बाद सेथ रॉलिंस अपना बढ़िया तरीके से जा रहे थे। सेथ रॉलिंस थोड़ी देर आगे गए एंड वो पीछे पलट के देखते हैं ब्रॉन्सन रीड इज बैक ऑन हिज फीट। ब्रॉन्सन रीड मैच खत्म होने के बाद, मैच हारने के बाद अपना फटा हुआ सर लेके सर से खून निकल रहा था। ब्रॉन्सन रीड खड़े हो जाते हैं एंड वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं आजा आजा आजा। भाई मैच हारने के बाद भी बंदे की चुल्ली खत्म हो रही, वो फिर से बुला रहे थे सेथ रॉलिंस को रिंग में। सेथ रॉलिंस कहते हैं वापस से यही होगा, अगर तू मेरे से लड़ेगा तो फिर से मैं तुझे इसी तरीके से हरा दूंगा। और ये कहते हुए सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं। अगला मैच है चैंपियन वर्सेस चैंपियन, WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन लिव मॉर्गन वर्सेस WWE वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स। इस मैच में हमने पहले बताया था कि डेफिनेटली यहाँ पे कैश इन के चांसेस हो सकते हैं, टिफनी यहाँ पे आ सकती है। तो टिफनी यहाँ पे आई, लेकिन सैडली टिफनी को कैश इन करने नहीं दिया। भाई लेजिट यहाँ पे मिस मनी इन द बैंक के पास जो पावर है वो उसको यूज ही नहीं करने दिया नाया जैक्स ने। नाया जैक्स ने कैश इन करने हुए आई टिफनी को भगा दिया वहां से, जबकि टिफनी कहती रही कि भाई मैं लिव मॉर्गन के ऊपर कैश इन करने आई हूँ, लेकिन फिर भी नाया जैक्स ने भगा दिया और मैच को कंटिन्यू किया। और थोड़ी देर के बाद फिर से आई टिफनी कैश इन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस बार रकेल आ गई एंड रकेल ने मनी इन द बैंक छीन लिया और मार दिया उनको। एंड लिव मॉर्गन एंड रकेल मिला के दादागिरी कर रहे थे रिंग साइड पे, और यहाँ पे नाया जैक्स आई और तीनों के ऊपर गिर गई, तीनों को लेके गिर गई। और बाद में डोमिनिक आए एंड डोमिनिक रेफरी को बिजी रख रहे थे एंड डिस्ट्रैक्शन के चलते नाया जैक्स ये वाला मैच हार गई एंड लिव मॉर्गन जीत गई एंड बन गई सबसे पहली WWE वुमेन्स क्राउन जूवल चैंपियन। लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स रिसेंटली बने राइवल्स रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। केविन ओवेंस ने जो टी शर्ट पहना था पर्सनली भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। डेफिनेटली भाई मैंने तो बहुत इंजॉय किया केविन ओवेंस को इस वाले टी शर्ट में। रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है। रैंडी ऑर्टन जो थे भाई, रैंडी ऑर्टन का जो म्यूजिक गाने का जो ट्रेंड है, जो सिटी में वो जाते हैं वहाँ पे उनका जो एंट्रेंस सॉन्ग है, उनका जो थीम सॉन्ग है वो गाया जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सऊदी अरेबिया की ऑडियंस ने भी रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग गाया एंड बढ़िया तरीके से रैंडी ऑर्टन को वेलकम किया उनके अपने सिटी में। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्लियरली कि जो साउंड है, जो वैल्यूम है स्टेडियम का, वो किस हद तक पहुंच गया था, वो कौन से नंबर्स टच कर गया था। रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस इन द रिंग में आते हैं दोनों रेसलर्स एंड पता नहीं आउट ऑफ समवेयर केविन ओवेंस के हाथों में स्टील चेयर लग जाती है एंड वो बजाना शुरू कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन को स्टील चेयर से बहुत बुरी तरीके से वो मारते हैं स्टार्टिंग में स्टील चेयर से। थोड़े समय के बाद रेफरी जो है वो स्टील चेयर उनसे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे केविन ओवेंस ने हद पार कर दी, मतलब हद पार करने की शुरुआत कर दी। रेफरी को स्टनर लगा दिया, बहुत बढ़िया तरीके से स्टनर लगा दिया, मैच के रेफरी को स्टनर लगा दिया। और इसी बीच रैंडी ऑर्टन के हाथों लग जाती है स्टील चेयर एंड रैंडी ऑर्टन मारना शुरू कर देते हैं स्टील चेयर से केविन ओवेंस को। और यहाँ पे ऑफिशियल्स आ जाते हैं, सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स के एक बंदे को भी मार देते हैं रैंडी ऑर्टन। और ये देख के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं एंड मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एंड एडम भी आ जाते हैं इन दोनों को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे एडम को, मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर एडम को पड़ जाता है एक बढ़िया सा RKO। लो भाई हो गई सऊदी की जनता की मांग पूरी। ये देखने को मिला उन्हें एक बढ़िया सा RKO आउट ऑफ नोवेयर। केविन ओवेंस को नहीं पड़ा लेकिन किसी को तो पड़ा ना। और फिर दोनों एक दूसरे को मारते हुए लेके चले जाते हैं ऑडियंस के बीच एंड वहां पे जो भी हाथ में मिल रहा था, चेयर कह लो, टेबल कह लो या फिर जो ट्रे कह लो, जो भी हाथ लग रहा था वो लेके बजा रहे थे दोनों रेसलर्स एक दूसरे को। और ऐसे तैसे करके केविन ओवेंस कुछ लेके मार देते हैं रैंडी ऑर्टन के एंड रैंडी ऑर्टन को लेटा देते हैं वो जो टेबल्स थे नीचे वहां पे। एंड केविन ओवेंस वहां पे स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाते हैं एंड केविन ओवेंस कूद जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर एंड बस मैच को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। दोनों रेसलर्स को वहां से भगा दिया जाता है, मैच को कर दिया जाता है कैंसिल।
शो आगे बढ़ा विद ट्रिपल थ्रेट मैच जहां पे LA नाइट डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को अंद्रादे एंड कार्मिलो के अगेंस्ट। सऊदी की जनता की तरफ से फुल ऑन सपोर्ट दिखाया जा रहा था LA नाइट को लेके। LA नाइट को इतना प्यार मिल रहा था सऊदी की जनता से कि वो नज़ारा देखने लायक था। LA नाइट क्राउड के फेवरेट बन चुके थे। वहां पे दिस इज ऑसम के चैंट लगे। बहुत बढ़िया मैच दिया तीनों रेसलर्स ने, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइटल चेंज हमें देखने को नहीं मिला पूरे शो में। LA नाइट ने सक्सेसफुली रिटेन कर ली अपनी WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को एंड LA नाइट इज स्टिल योर WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। It's time for main event of the evening. Champion versus champion. WWE World Heavyweight Champion, the Ring General Gunther versus WWE Undisputed Champion, the American Nightmare Cody Rhodes. दोनों रेसलर्स ने अपना ठीक ठाक टाइम लिया, स्लो फेस से अपने अपने मूव्स दिखाते हुए मैच को स्टार्ट किया। सऊदी की जनता WWE के गोल्डन बॉय कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रही थी, अंधाधुंध सपोर्ट करी जा रही थी। गुंतर ने ये देखा एंड गुंतर ने ऑडियंस का मजाक उड़ाया वहां पे। जब ऑडियंस कोडी को चीयर कर रही थी, गुंतर उसको देख के बूस्ट हो रहे थे एंड गुंतर अपना मूव्स लगा रहे थे, अपना चॉप लगा रहे थे एंड वो ऑडियंस का मजाक उड़ा रहे थे। गुंतर ने स्लीपर लॉक में फंसा लिया WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था मैच, लेकिन फाइटिंग चैंपियन कोडी रोड्स ने सरवाइव कर लिया उनका स्लीपर लॉक एंड मैच को कंटिन्यू रखा इन रिंग। और मैच पहुंचा अपने अंतिम चरण पे। कोडी रोड्स चढ़ गए टॉप रोप पे एंड कोडी रोड्स ने टॉप रोप के ऊपर खड़े हो गए, वहां से कूद के अपना कोडी कटर लगाया गुंतर को, जिसको माइकल कोल ने नाम दिया सुपर कोडी कटर। और कोडी कटर लगा के कोडी रोड्स नीचे आए एंड गुंतर समहाउ वो भी सरवाइव कर गए एंड उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने स्लीपर लॉक में एंड कोडी रोड्स को फंसाने जा रहे थे वो स्लीपर लॉक में, लेकिन कोडी रोड्स बैक फ्लिप मारे, रोल करते हुए पिन किया गुंतर को 1 2 3 एंड कोडी रोड्स ये वाला मैच जीत गए। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए गुंतर ने बाद में हाथ मिलाया कोडी से एंड टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। कोडी रोड्स बने फर्स्ट एवर मेंस ग्रेटेस्ट क्राउन जूवल चैंपियन। भाई डेफिनेटली ये वाला जो मैच था ये काबिले तारीफ था। यहाँ पे किसी की भी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों फाइटिंग चैंपियंस ने, दोनों रेसलर्स इन रिंग इतने परफेक्ट थे कि बहुत ज्यादा एंटरटेन करा वहां की ऑडियंस को एंड टीवी पे देख रही जनता को भी। डेफिनेटली यहाँ पे किसी की भी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं लगी। एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि भाई किसी की जरूरत ही नहीं है डिस्ट्रैक्शन की, ये दोनों ही संभाल लेंगे, ये दोनों ही मेन इवेंट को टॉप स्पॉट पे ले जाएंगे। दोनों ने वो काम बहुत अच्छे से किया। दोनों ने बिना किसी की जरूरत के, बिना किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के बहुत ही बढ़िया बैंगर मैच दिया। डेफिनेटली WWE के दोनों चैंपियंस बहुत बढ़िया हैं एंड WWE जो है अब बहुत बेटर लोगों के हाथ में है। कंपनी के दोनों टॉप गाइज ने टॉप क्लास का मैच दिया एंड बहुत ज्यादा एंटरटेन किया एंड कोडी रोड्स बन गए पहले WWE के ग्रेटेस्ट मेंस क्राउन जूवल चैंपियन। और काफी बढ़िया तरीके से कोडी रोड्स को चैंपियनशिप थमाई गई। दोनों चैंपियंस को बुलाया गया, मेंस एंड विमेंस क्राउन जूवल चैंपियंस वहां पे थे एंड दोनों चैंपियंस को बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया एंड क्राउन जूवल शो इसी के साथ खत्म होता है।